क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती? नासा ने ग्रहों की गति के बारे में नई जानकारी दी। मेहुल रूबेन दास, 17 जुलाई 2024, 9:25 और 29 सेकंड IST। हालांकि सूर्य हमारे सौर मंडल में प्रमुख शक्ति है, लेकिन ग्रहों की गति के बारे में नई जानकारी से पता चलता है कि पृथ्वी वास्तव में सूर्य की परिक्रमा उस सीधे तरीके से नहीं करती है जैसा कि हम पहले सोचते थे। जबकि ग्रहों की कक्षाओं के बारे में हमारा दृष्टिकोण सीधा लग सकता है, वास्तविकता थोड़ी अधिक जटिल है। पृथ्वी सहित ग्रह वास्तव में सौर मंडल में अन्य विशाल पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बलों से प्रभावित द्रव्यमान के साझा केंद्र के चारों ओर एक पथ का अनुसरण करते हैं। छवि creditspace.com। अब तक हम में से अधिकांश लोग मानते रहे हैं कि पृथ्वी अधिकांश अन्य ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर घूमती है। हालांकि ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष के ताने बाने में और सूर्य के चारों ओर ग्रह कैसे घूमते हैं, इस बारे में हमारी समझ में कुछ बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। इस अद्यतन समझ की कुंजी बैरीसेंटर है, जो द्रव्यमान का केंद्र है, जहां अंतरिक्ष में दो या दो से अधिक पिंड जैसे कि पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे को संतुलित करते हैं। अंतरिक्ष में एक सीसो की कल्पना करें, जहां सूर्य और पृथ्वी दोनों इस ब्रह्मांडीय धुरी पर संतुलन बनाने वाले बिंदुओं के रूप में कार्य करते हैं। यह बिंदु बैरीसेंटर सूर्य के भीतर स्थिर नहीं है। जबकि सूर्य का विशाल गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को अपनी कक्षा में खींचता है, पृथ्वी भी सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालती है, हालांकि बहुत कमजोर। यह पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण संपरिक बैरीसेंटर को थोड़ा स्थानांतरित करने का कारण बनता है। आमतौर पर यह बिंदु सूर्य के केंद्र के बहुत करीब होता है, लेकिन यह हमेशा सूर्य की सीमाओं के भीतर नहीं रहता है। बृहस्पति और शनि जैसे अन्य विशाल ग्रहों की उपस्थिति बैरीसेंटर को सूर्य के केंद्र से और भी दूर खींच सकती है। नासा के अनुसार केपलर का तीसरा नियम हमें दो परिक्रमा करने वाले पिंडों के द्रव्यमान और उनकी कक्षीय विशेषताओं के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई छोटा तारा किसी बड़े तारे की परिक्रमा करता है, तो दोनों तारे वास्तव में एक साझा द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, जिसे बैरीसेंटर के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत शामिल वस्तुओं के आकार या द्रव्यमान की परवाह किए बिना लागू होता है। यह देखना कि कोई तारा किसी बड़े ग्रह के साथ अपने बैरीसेंटर के चारों ओर कैसे घूमता है, एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग दूर के तारों के आसपास ग्रह प्रणालियों की खोज करने के लिए किया जाता है। सूर्य के विशाल द्रव्यमान के कारण बैरीसेंटर आमतौर पर इसके केंद्र के करीब रहता है, लेकिन हमेशा इसके भीतर पूरी तरह से संरेखित नहीं होता है। बड़े ग्रहों, विशेष रूप से बृहस्पति और शनि का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कभी-कभी बैरीसेंटर को सूर्य से बाहर खींच सकता है। इस प्रकार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का पथ सूर्य के बजाय इस साझा द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर एक कक्षा के रूप में अधिक सटीक रूप से वर्णित किया जाता है। ग्रह खगोलशास्त्री डॉ. जेम्स ओडोनोग्यू ने सोशल मीडिया पर बताया कि जबकि ग्रह आमतौर पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तकनीकी रूप से वे अकेले सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं। बृहस्पति और अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का मतलब है कि ग्रह अंतरिक्ष में एक नए बिंदु बैरीसेंटर की परिक्रमा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह सोचना एक आम गलत धारणा है कि ग्रह सूर्य के बिल्कुल केंद्र की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि ऐसा शायद ही कभी होता है। सौरमंडल का द्रव्यमान केंद्र शायद ही कभी सूर्य के केंद्र के साथ सटीक रूप से संरेखित होता है। जबकि ग्रहों की कक्षाओं के बारे में हमारा दृष्टिकोण सीधा लग सकता है, वास्तविकता थोड़ी अधिक जटिल है। पृथ्वी सहित ग्रह वास्तव में सौर मंडल में अन्य विशाल पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बलों से प्रभावित द्रव्यमान के साझा केंद्र के चारों ओर एक पथ का अनुसरण करते हैं। यह समझ ब्रह्मांडीय यांत्रिकी और खगोलीय पिंडों के जटिल नृत्य की हमारी समझ में गहराई की एक परत जोड़ती है।